हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर मैथ बाय जेपी। दोस्तों, आज मैं सीआई के लास्ट क्लास लेकर आया हूं। आज से सीआई समाप्त हो जाएगी, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगला कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, वही कल से पढ़ाया जाएगा। जो तुम कहोगे। वीडियो के अंत में एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, उसको लगाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जिसको कोई प्रश्न क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। लास्ट में जो है क्वेश्चन के लास्ट वाले क्वेश्चन के नीचे जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। उस पर जो भी चीज़ें जहाँ समझ में ना आए जो भी है वो पूछ सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को जो है लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं हम पहले सवाल पे। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी? 2809 रुपये हो जाएगी। तो देखिए, हमको निकालना क्या है, इसमें वर्ष निकालना है। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 25,000 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 2800 हो जाएगी। तो अब हम इस पे क्या निकालेंगे? वर्ष। तो देखिए, हमारा पी बराबर कितना दिया है? 25 तो क्या है हमारा मूलधन। एक कितना दिया हुआ है? ये 28। जब कभी ऐसा है तो ये फार्मूला लगा लेना, A/P बराबर 1 + R/100 की घाते n। यहाँ हमारी ब्याज के दिए है, रेट क्या है इस पे? 12% वार्षिक है, तो हमारा रेट कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 6% अर्ध वार्षिक। ये वार्षिक। अब इस पे रख देते हैं। ए बराबर कितना है? 2809। पी बराबर क्या इतना है? 2500 बराबर 1 + R कितना हमारा? अर्धवार्षिक है, इसलिए हमारी जो ब्याज है वो रेट है जो वो आधा हो जाता है। तो कितना होगा? 6/100 की घाते n। काट दो 2 से 3, 50। तो कितना आ जाएगा? ये 2809/25 बराबर ये आ जाएगा 50, 3 53, 53/50 की घाते n। अब देखिए 50 है, इधर 2500 है। अब देखो 50 का वर्ग क्या होता है? 25। 53 का वर्ग कितना होता है? 2809। तो ये क्या बन जाएगा? इधर हम इसको लिख सकते हैं 53/50 की घाते 2 बराबर की घाते यहाँ 2 बना दो बराबर 53/50 की घाते n। तुलना करा दो तो n बराबर हमारा आ जाएगा 2 वर्ष। आंसर हो जाएगा 50/50। हमेशा जैसे ऐसा सवाल रहता है जो अंदर आएगा इसके अंदर, तो वही हिसाब वही जो है इधर भी बनता है। या तो वर्ग दिया होगा इधर उसी का, या क्यूब दिया होगा, तो ऐसे देख के ही बनाओ उसे। अब अगला सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपये तथा 954 रुपये, वह धनराशि कितनी होगी क्रमशः। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 900 दिए और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 954 दिए। SI बराबर कितना है 900, CI बराबर कितना है ये 954, दोनों का अंतर निकाल लोगे कितना आएगा 54 का। अब देखो फर्स्ट सेकेंड SI हमारा 900 रुपये दिए हो, तो पहले साल का SI कितना रहा होगा 450, दूसरे साल कितना रहा होगा 450, क्योंकि SI जो है हमारा चाहे जितने साल का पूछ ले वो हमेशा बराबर ही रहता है सेम। CI जो रहता है वो CI जो है पहले साल उसको जो है साधारण ब्याज पर ब्याज मिलती है, उसके बाद जो है मिश्र धन पर ब्याज दिया जाता है। अब देखिए पहले साल इसका जो है 450 54 निकाल लो, 450 का कितना परसेंट जो है ये 54 रुपये है, जो अंतर आ गया। पहले साल जो है हमको ब्याज एक साल तो उसका जो है CI होगा 450 CI आ गया, दूसरे साल का जो है 450 पे निकाल लेंगे तो कितना 54 आ रहा है, तो रेट निकाल लेंगे कितना आएगा हमारा। तो इसके लिए बराबर कितना है 54। अब यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे, जैसे 0 से 0 काट दो, इधर 5 से 5 दूनी 10 और नपना 45, इधर काट दो न छक्का 54 या R मान, तो रेट बराबर हमारा कितना आएगा 12%। अब देखिए ये 12% बराबर कितना दिया है 450, तो इसको काटो, देखो 300 कट जाएगा, 4% की वैल्यू कितने आएगी 150। अब हम दोनों को जो है इसको जो है 100% बनाने के लिए हम इसमें कितना का गुणा करवाएं, इसमें जो है हम 25 का गुणा करवा दें तो 100% बन जाएगा। अब हम जो है इधर भी 25 का गुणा करवा देंगे, कितना आ जाएगा 0 25 5 125 12 25 12 37, कितना है ये 3750 हमारा आंसर आ गया। हमेशा जो है कोई भी संख्या होती है हमारी, कोई भी वैल्यू होती है वो 100% मानते हैं। 4% बराबर 1500 और 150 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 3750 आंसर। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है 6000 का 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ब्याज हमारी क्या दिए वार्षिक रूप, हमको इसमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी। इसमें हमारा मूलधन कितना दिए 6000 रुपये, रेट कितना दिए 10%, P 6000 रेट 10%, टाइम कितना दिए 1.5 वर्ष का निकालना है। तो ऐसे एक सवाल पहले मैं अपने पहले वीडियो में भी ऐसा बता चुका हूँ, ये वाला भी देख लीजिए। देखिए अब जो हमारा ये 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई हमारे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/10।
तो ये हमारा हो गया पी, ये हो गया ए। पहले साल हमको जो है, पहले साल का मूलधन कितना रहेगा 10, अब मिश्र धन कितना हो जाएगा 11। अब ये 1.5 साल का, अब हाफ का, जब हाफ का निकालते हैं तो 1/2 का गुणा करवा देते हैं रेट में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/20 आ जाएगा आधे वर्ष। यहाँ आ जाएगा 20, एक जोड़ के कितना बन जाएगा ये 21। वहाँ मूलधन 20 और मिश्र धन कितने बनेंगे 21। अभी दोनों को गुणा करवा दो तो ये कितना बन जाएगा 200। इसका गुणा कराओगे तो 231। इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी है 600। मूलधन हमारा कितना दिया है 600। कितना गुना ये 30 गुना। अगर हम 30 का गुना करवा देंगे इसमें 600 आ जाएगा। हमको पूछ क्या रहा है ब्याज, ब्याज निकालनी है तो इन दोनों को घटा देंगे तो ब्याज यहाँ से निकल आएगी CI। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन, इधर इन दोनों को घटाने से क्या हमको प्राप्त होगा CI। अब ये 30 गुना है तो ये भी 30 गुना होगा, ये भी 30 गुना होगा, इसमें भी 30 का गुना करवा दो बस। 0 3 930 आंसर। अगर इसी में मिश्र धन पूछ लेता तो इसमें भी 30 का गुणा करवा देते। अगर CI दिया होता तो मूलधन पूछता और मिश्र धन पूछता तो जितना गुना होता CI उतना गुना इनका करवा देते बस। अब अगला सवाल है, ₹3000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6000 हो जाती है तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। हमारा मूलधन कितना दिए ₹3000। क्या कह रहा है ₹3000 जो है 2 वर्ष में हमारे कितना हो जाता है 6000। तो 4 वर्ष में ब्याज कितनी बनेगी 3000 की हमारी, ये बतानी है। तो देखिए इस पर हमारा P बराबर कितना दिए है 3000, ये 2 वर्ष में बढ़ के कितना हो जाता है 6000। कितना 2 वर्ष में 6000। अब देखो ये कितना जाता है 2 गुना हो जाता है 2 वर्ष में, तो अगले 2 वर्ष में भी 2 गुना हो जाएगा, अगले 2 वर्ष में भी ये 2 गुना हो जाएगा। यहाँ 2 गुना है तो यहाँ 2 गुना, अगर जोड़ दोगे तो 4 साल आ जाएंगे, 2 2 4 साल का। तो इसका 6000 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 12000। बस ये हमारा A आ गया, ये P। तो CI बराबर कितना आएगा 12000 माइनस 300 बराबर कितना आ जाएगा 9000 आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों जिसको समझ में ना आए वो हमसे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें। कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बात कर सकता है वो। लास्ट पे जो है हमारे लास्ट क्वेश्चन के नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो कृपया करके पूछ लें। अब एक क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का CI ₹246 है। उसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इस पे क्या कह रहा है
किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 246 है। कोई राशि हमारी उसका जो है 5% के रेट से 2 वर्ष का CI 246, चक्रवृद्धि ब्याज हमारी दिया हुआ है 246 रुपये, 2 साल का रेट कितना 5% पे। तो इससे जो है हम क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे। अब बाद में क्या पूछा है, धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर मूलधन हमको पता चल जाएगा तो 7% वार्षिक दर, रेट 7 हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा और लगा देंगे, बढ़िया फार्मूला आ जाएगा। तो पहले हम जो है इससे जो है क्या निकालना, रेट हमारा क्या है 5%, वार्षिक है इसलिए हम 5% ही रहेगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। अब देखो ये हमारा होगा P, ये होगा A। अब देखो कितने 2 साल का, तो पहले साल कितना मिलेगा, पहले साल का मूलधन कितना है हमारा 20, बढ़ के हो जाएगा 21। दूसरे साल कितना है 20, बढ़ के हो जाएगा 21। 2 साल का 2 बार कर दिया, इनका दोनों का गुणा करवाया जाएगा, कितना आएगा 400। इन दोनों का 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441। अगर ये हमारा कितना आ गया, ये मूलधन आ गया, ये हमारी ब्याज आ गई, इससे हम जो है क्या निकाल लेंगे CI, दोनों को घटा देंगे, CI हमारा कितना आ जाएगा 41। अब देखो CI की वैल्यू हमारी दी है 246, चक्रवृद्धि ब्याज दी है हमारी कितना 246। अगर हम इसमें कितना गुना है, अब देखो ये 41 का कितना गुना है 246, अगर 41 का भाग 246 में दो दोगे तो हमारा पता चल जाएगा कितना गुना है। ऐसे देखो अगर हम इसमें 6 का गुणा करवा दें, 6 एक नम 6, 6 चौक 24, तो आ जाएगा ना 246, इसलिए हम यहाँ 6 का गुणा, तो इसमें भी 6 का गुणा करवा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा, 6 चौको 2400, कितना आ गया 2400 आ गया। अब हमारा मूलधन पता चल जाए तो अब SI आसानी से निकाल लेंगे। SI बराबर क्या होता है P × R × T बटे 100, तब P के हमारा कितना है 2400, रेट कितना दिया 5, 7% रेट अलग दिए CI का 7% दिया, टाइम कितना दिया 3 वर्ष बटे 100 कर दो, 3 7 21, 21 चौक 84, 21 दूनी 42, 7 50, 504, ये हमारी ब्याज आ गई, SI आ गई 504। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी पे देखो किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI दिए, CI की ब्याज दी है वो, इससे हम निकाल लेंगे मूलधन निकल आएगा। तो बस साधारण ब्याज निकालने के लिए उसका रेट दिया है अलग 7%, टाइम भी उसका अलग दिए 3 वर्ष, बस फार्मूला में रख देंगे तुरंत आ जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की 20%, रेट हमारा कितना है 20% पर प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। ब्याज क्या है अर्धवार्षिक संयोजित है, इसलिए हमारा रेट क्या हो जाएगा 20%, रेट क्या है वार्षिक, क्या है वार्षिक, तो अर्धवार्षिक कितना आ जाएगा आधा हो जाएगा, अर्धवार्षिक मतलब आधा साल का, तो 1 साल का 20% ब्याज है
वार्षिक, तो अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, 6 माही का कितना होगा, आधा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 10% हो जाएगा, 10% अर्धवार्षिक। अब देखो इसमें ना मूलधन दिए है, ना मिश्र धन दिए, ना ब्याज दिए। इसमें रेट पूछ रहा है, रेट दिया है, अप्रभावी ब्याज दर पूछ रहा है इसमें। तो सीधा ऐसा कोई सवाल मिले तो सीधा सिंपल से इसमें ये फार्मूला A+B प्लस AB गुणे बटे 100 वाला फार्मूला लगा दो। हमारी ब्याज कितनी है, 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, इनका ऐड कर दो, कितना 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा 21%। दोस्तों आज जो है हमारा यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है जो आप लोग लगा के आएंगे। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, स्क्रीन पे अब देखिए, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है सवाल लगाइए और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर बताइए। जिसको ना आए वो हमसे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो इन सवालों में तो हमसे पूछ सकता है। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं तो उससे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।